हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने घराने के प्रति सतर्क रहना। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 11 आयत में लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हवा को नहीं बोला था कि तुझे ये फल नहीं खाना। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तू इस वाटिका के सभी वृक्ष के फलों को खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तू उसके फल को ना खाना। परमेश्वर ने यह आज्ञा आदम को दी थी, लेकिन जब हवा ने फल खाया तो उसने उस फल को आदम को भी खिलाया। फिर जब परमेश्वर शाम को आदम से मिलने के लिए आए तो परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? और उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर के मारे छिप गया था, क्योंकि मैं नंगा था। तब परमेश्वर ने कहा, किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया है जिसकी आज्ञा मैंने तुझे दी थी कि ये फल मत खाना? तब आदम ने कहा, हाँ, मैंने वो फल खाया है। जो स्त्री तूने मुझे दी है, उसने मुझे खाने के लिए वो फल दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। बाइबल में लिखा है कि नहम्याह बहुत सारे लोगों को बदल पाया और परमेश्वर के कामों को कर पाया, और उसने यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को बनाया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि मैं इसी से संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरा जीवन बदला हुआ है। मैं इस बात से संतुष्ट होऊंगा कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने चाहे आपको आशीषित किया हो, लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सफल हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके द्वारा कितने लोगों का जीवन बदला। बाइबल में लिखा है कि आप अपने बच्चों को जवानी में जिस जगह में देखना चाहते हैं, उसे आप बचपन से ही तैयार करें। लेकिन जिस घर का पुरुष प्रार्थना में नहीं है, इसीलिए उसे आज नहीं पता कि उसका 10 साल का बेटा कहाँ जाता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो व्यभिचार में, नशों में चला जाता है, जिसके कारण वो अपने माता पिता की बात को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आदम जब अपनी पत्नी के प्रति सतर्क नहीं था तो उसकी पत्नी ने वो फल खाया और उसे भी खिलाया। जब आप अपने घराने के प्रति सतर्क नहीं होते, तब शैतान आपके घराने में काम करता है। जिस घर का पुरुष प्रार्थना नहीं करता, वो घर कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको शैतान से जीतने के लिए बुलाया है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए आज आपको अपने घराने के प्रति प्रार्थना के साथ और वचन के साथ सतर्क रहना होगा, तब आप शैतान को हरा पाएंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी पवित्र उपस्थिति को कभी नहीं गवाऊंगा और अपने घराने के प्रति सतर्क रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।